students, and again welcome to the educational world of Ignited Minds for class 10th subject Science. Class 10th subject Science में हम चैप्टर कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस which is based on NCERT syllabus. तो चैप्टर नंबर 6 का हम आज कवर करेंगे पार्ट 4th आपका टोटली बेस्ड है ऑन द अमीबा पोर्शन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोर्शन. तो इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, और ये 3 टाइप्स है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने माउथ के थ्रू किसी भी फूड को इनटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो उस फूड में प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये. मेनली इस टाइप का न्यूट्रिशन आपको हाई ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, हायर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखने को, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. तो इस न्यूट्रिशन में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो माउथ के थ्रू अपना फूड इनटेक करता है, और जो उसने फूड इनटेक किया है उस फूड में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में. ये जो फूड इनटेक होता है ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. And then the examples of holozoic nutrition are animals and human beings. So after the holozoic nutrition, we will study about the types of holozoic nutrition. तो types के basis पे holozoic nutrition को 3 types में divide किया गया है जो आप छोटी classes में पढ़ते आए हैं, herbivores, carnivores and omnivores. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, यानी प्योर वेजिटेरियन खाना खाने वाले. तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं, यानी सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हर्बीवोर्स में. सेकेंड टाइप है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स हर्बीवोर्स का अपोजिट है. वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन पोर्शन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कार्निवोर्स. एंड थर्ड टाइप है ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो दोनों टाइप की चीजें खा सकते हैं, यानी जो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ओमनीवोर्स. तो ओमनीवोर्स ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और अदर एनिमल्स दोनों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. Second type of heterotrophic nutrition is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं उनकी डेड बॉडी से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ये एक स्पेसिफिक टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस ये इन डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे सिक्रीट करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और उस डाइजेस्टिव बॉडी से ये अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसमें एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, मशरूम्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया.
तो दीज आर द इमेजेस ऑफ मशरूम्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशरूम की इमेजेस हैं जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। थर्ड इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे सेप्रोफिटिक में हमने पढ़ा था कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंड करते हैं, लेकिन पैरासिटिक में वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? या तो ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पर होंगे, यानी आउटसाइड अगर बॉडी होंगे तो वो उस ऑर्गेनिज्म की यानी होस्ट की बॉडी की सरफेस से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और अगर ये ऑर्गेनिज्म इनसाइड है बॉडी के, तो इनसाइड मतलब अंदर जो बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उन ऑर्गन से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक मॉस्किटो, लीच, टेपवर्म, लाइस। तो यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल अगर आप मॉस्किटो से समझें तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में मॉस्किटो क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करता है और उस ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन बिना उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल किए। अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस जो अमीबा में है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स इंक्लूड होंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, ये बहुत सारे सेल्स से मिलके नहीं बना। तो एक टाइप का सेल या एक ही सेल प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो क्या फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हम माउथ के थ्रू किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, और वो पूरा फूड जो है वो बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है और उस डाइजेस्टेड फूड को धीरे धीरे वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल का काम क्या है, जो फूड उसने डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है, निकाल देता है अपनी बॉडी से बाहर। तो यही होल प्रोसेस को हम आगे स्टेप्स में डिटेल में कवर करेंगे। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसको मेनली 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आगे हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में इन 5 स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो यहाँ पे हम इस होलोजोइक प्रोसेस को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो था इजेशन, इंजेशन प्रोसेस। इजेशन प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने माउथ के थ्रू फूड इनटेक करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है अमीबा का, उसमें क्या हो रहा है, इंजेशन प्रोसेस हो रही है। इंजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये फूड पार्टिकल है और ये पूरा जो है ये अमीबा है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये पूरा अमीबा की बॉडी क्या कर रही है, इस फूड पार्टिकल को अपने माउथ के थ्रू क्या कर रही है, बॉडी के अंदर एंटर करवा रही है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रही है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया में पी साइलेंट होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडोपोडिया।
इसमें क्या होता है, जब इस तरह की शेप बनाता है अमीबा अपनी बॉडी से, तो इस शेप को हम कहते हैं द सूडोपोडिया, यानी कि जब भी उसे कोई फूड पार्टिकल नियर अबाउट दिखाई देता है तो वो सूडोपोडिया की शेप बना लेता है और उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंजेस्ट करता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन स्टेप में क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इंजेशन प्रोसेस में फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर हो गया और वो कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल जो है वो दिखाई दे रहा है और उसके अंदर फूड पार्टिकल है। धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइजेशन प्रोसेस। थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। तो फूड के डाइजेस्ट होने के बाद अमीबा की बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे जो फूड उसने डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है ताकि उसको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो फूड वैक्यूल है वो धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन है उन्हें एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और वो सारे न्यूट्रिशन अमीबा की बॉडी में स्प्रेड होने लगेंगे ताकि अलग अलग पार्ट्स में उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए। देन नंबर फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ था उस फूड को अमीबा यूज करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ और सेल की रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब फूड है उससे उसे न्यूट्रिशन मिला है। तो न्यूट्रिशन की जरूरत उसको क्यों है, ताकि अपनी बॉडी को वो क्या कर सके, और ज़्यादा डेवलप कर सके और ज़्यादा ग्रो कर सके। और अगर कहीं पर उसके सेल्स को रिपेयर की ज़रूरत है या उसकी किसी बॉडी में रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो वो उस एब्जॉर्ब फूड से जो न्यूट्रिशन मिला है उसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो भी एब्जॉर्ब फूड था वो एब्जॉर्ब फूड के न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होंगे और एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू वो अपनी ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा और सेल की रिपेयरिंग करेगा। फाइनल स्टेप आता है इजेशन। इजेशन स्टेप में क्या होता है, जो भी फूड बच गया यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बॉडी के अंदर रह गया, उस फूड को अमीबा अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो थ्रो आउट हो रहा है। यहाँ पे जो अमीबा है उसने अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया, बाहर की तरफ निकाल दिया। तो ये है हमारी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा में जो होलोजोइक प्रोसेस हमने स्टडी की उसको समझने में प्रॉब्लम होती है या आप उसको 5 स्टेप्स को याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने उसे इजीली समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अमीबा सेंसेस फूड पार्टिकल। कोई भी फूड पार्टिकल जो आसपास होगा अमीबा के वो उसको क्या करेगा, सेंस के थ्रू देखेगा कि वो कहाँ पर है, उस फूड पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो डायग्राम में क्या आएगा, सूडोपोडिया फॉर्मिंग, क्योंकि अमीबा अपने फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए क्या करता है, सूडोपोडिया के फॉर्म में अपनी बॉडी को बनाता है। तो ये जो इस तरीके से शेप बनती है अमीबा की बॉडी की, इसको कहते हैं सूडोपोडिया, जो फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ बन जाती है ताकि वो फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। तो सूडोपोडिया फॉर्मिंग होगी और अगले स्टेप में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि हमें इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ये फूड पार्टिकल है ब्लू कलर का और उसके आसपास क्या है, फूड वैक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें एंजाइम्स जो होंगे वो क्या करेंगे,
सिक्रीशन करेंगे और धीरे धीरे जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो जो साइटोप्लाज्म था वो क्या था? ये जो पूरा एरिया है अमीबा की बॉडी का, इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो सिक्रीट होंगे साइटोप्लाज्म से और वो इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा अबाउट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो क्या होगा? धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा पूरे साइटोप्लाज्म में और जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा धीरे धीरे अमीबा का साइटोप्लाज्म क्या करेगा? उस मटेरियल को, फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और एब्जॉर्प्शन जैसे जैसे होगी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते जाएंगे, साथ ही साथ वो क्या होते जाएंगे? एसिमिलेट भी होते जाएंगे, एसिमिलेशन प्रोसेस भी होती जाएगी। और जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा? जो भी वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट हो गया वो अमीबा अपनी बॉडी से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, थ्रो आउट कर देगा। तो ये थी पूरी फ्लो डायग्राम ऑफ अमीबा की न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अमीबा कौन से टाइप की प्रोसेस फॉलो करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और उसमें जो 5 स्टेप्स हैं आपको वो 5 स्टेप्स की हेडिंग्स याद रखनी है और फिर उसे डायग्राम के साथ डिफाइन करना है, लाइक इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आज हमने कवर किया था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उसके ऊपर आपका आज का जो प्रैक्टिस वर्क है उसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल। Question number 4, what is parasitic nutrition? Give example. Question number 5, explain the process of nutrition in amoeba with the help of diagram. जो 5th question है वो बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही important question है. So for the video of the next part, please subscribe the channel and also like and share. एंड प्लीज़ कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लर्नर एंड कीप लर्निंग।